दे देंगे। वो जितना घटिया है ना, आप नहीं जानते हो। हमको भी नहीं रहना बाबा, हाथ जोड़ते हैं। आप अपने घर, हम कहीं अपना देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लड़के के साथ ही जिएंगे, अकेले भी जी लेंगे। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बेटा निकलो यहाँ से। आप देख रहे हैं एक बार रिपोर्टर मगध। आज मेरे साथ है विपुल राज और अभी खबर लेके आ रहे हैं मगही के स्टार रोशन रॉय और किरण सिंह में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या मामला जो अभी चल रहा है, जो इतना तुल पकड़ा हुआ है, क्या रोशन रॉय किरण सिंह को अब रखेंगे या ना रखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए रोशन रॉय, क्या अभी चल रहा है जो मामला उसके बाद। देखिए, रोशन रोही और किरण सिंह, ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा था। पिछले साल भी सभी लोग ने देखा, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल चला, एकदम पूरे मगही स्टार, एकदम समझ जाइए कि एकदम एन्ने से ओन्ने हो गया, तहलका मच गया। गाना नहीं सुन के लोग वो ये न्यूज़ देखा, सिर्फ न्यूज़ देखे, मोबाइल खोला, सोशल मीडिया का जो भी यूट्यूब फेसबुक का जो भी खोला, तो किरण सिंह और रोशन रोही मिला पिछले साल। उसके बाद सब चीज़ हुआ, केस भी हुआ, कंप्रोमाइज़ भी हुआ, शादी भी हुआ। गुपचुप तरीके से एक मंदिर में जाके शादी भी दोनों लोग कर लिए। इसमें हस्तक्षेप रहा, बहुत बहुत जो योगदान हुआ इसमें महिला विकास मंच के लोग थी, बीना मानवी जी थे और उनके टीम के लोग, और जो खेसारी लाल जी के जो राइटर हैं अखिलेश कश्यप जी थे, और बहुत सारे लोग के इसमें हस्तक्षेप के बाद ये सब मामला ठंडा हुआ था। उसके बाद मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी भी होता है। उसके बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था, रहना सहना भी ठीक चल रहा था। अरे थोड़ा बहुत होते रहता है, पति पत्नी है तो थोड़ा नोक झोंक तो चलबे करेगा, और चलते आ रहा है भाई। इसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन मामला इस कदर से बढ़ जाता है कि थोड़ा बुरा से थोड़ा और ज़्यादा होने लग जाता है। जैसा किरण सिंह कर रही भाई, चूंकि वो दोनों पति पत्नी के बीच में हम लोग देखने नहीं गए थे, क्योंकि कोई देखेगा थोड़े, उनका घर में वो अपना फ्लैट में वो दोनों रहते थे, तो वही दोनों बताएगी, क्योंकि हम लोग। लेकिन ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता इतना चला गया कि किरण सिंह बता रही कि हमको कभी कभी गला दबा के मारता था, हम बेहोश हो जाते थे, तो उसके बाद बल होशों में लाता था। obvious सी बात है, तू मारेगा तो तू ना होश में लाएगा भाई। और उसके बाद फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किरण सिंह के सर से ब्लड निकल रहा है, समझ गए। अब ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। अभी रोशन रोही जी कंफर्म करेंगे कि वो अपना पत्नी के खुदे मारे थे से ब्लड बह रहा था कि कुछ और है, क्योंकि हम लोग देखे नहीं, हम लोग सिर्फ वीडियो देखे हैं। तो रोशन रोहित जी बताएंगे या किरण सिंह? बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो शूटिंग वाला वीडियो हाँ, है, ऐसा भी चल रहा है। किरण सिंह तो कह रही कि हमको मारा है रोशन रोहित। किरण सिंह दाग भी दिखा रही है कि देखिए यहाँ पे मेरा दाग है, लेकिन अब रोशन रोहित छूट के आवे तब तो बताए कि हम नहीं मारे थे भाई। लेकिन बात तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या होता है कि मामला केस पे पहुंच जाता है, थाना पे इस तरह की कहती है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उन्होंने केस किया। इसमें सहयोग के साथ उनके साथ 1-2 लोग और हैं इस केस में इन्वॉल्व, जो उनको सहयोग की एफआईआर करवाने के लिए, कि एफआईआर नहीं हो रहा था तो ये एफआईआर करवाने में उनका सहयोग। अब जब एफआईआर हो गया भाई, तो एफआईआर होने के बाद उनको ऊपर लग गया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, देखिए विस्तार से हम अपने दर्शकों के लिए बता दे रहे हैं। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है भारत में जो कम उम्र यानी 18 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा, ये बात के चलिए। और इसमें जो संशोधित कानून है, अभी भारत में जो संशोधन हुआ है, अब जो लोग पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार होंगे उनको ना तो जमानत मिलेगी और ना ही उनको कोई बेल होगा, नहीं समझ आई, वही जमानत मिलेगा, और इसमें सीधा फांसी की सजा है। अब जो भारत सरकार के जो नियम में बदलाव हुआ उसके तहत, लेकिन पहले जो था इसमें सिर्फ उम्र कैद की सजा हो सकती है, अधिकतम उम्र कैद, और न्यूनतम 3 या 7 साल की सजा हो सकती है, इसमें पॉक्सो एक्ट। ये रही पॉक्सो एक्ट। तो कह रहे, कुछ लोग कह रहे रोशन रोही जी का जमानत होगा कि नहीं होगा, अब ये कोर्ट पर छोड़ दीजिए, कोर्ट का पहले सबसे पहले को नाबालिग साबित होगा तब ना। वो देखने में तो नहीं लगता है नाबालिग। देखिए, देखने में हम लोग को लगे या ना लगे, कोर्ट में आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा कि सच में कि ये 18 साल के कम उम्र के कि ये ज्यादा एज के है। तो इसके लिए प्रूफ देगी अब किरण सिंह। अब किरण सिंह आई विटनेस है, किरण सिंह देगी, उनका वकील देगी, अब बताएगा कि भाई किरण सिंह जी जो हैं वो 18 साल से कम के। तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, इसके लिए पैन कार्ड देगी, आधार कार्ड देगी, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वही जो होगा तो देगी। अब चूंकि उनके साथ और कुछ है नहीं तो वही ना देगी। तो ये मामला अब कोर्ट में जाएगा, तो ये तो मांग किया जाएगा भाई कि जैसे रोशन रोही के वकील क्लेम करेंगे कि ये 18 साल की नहीं है, तो नहीं है भाई, तो उधर से तो वकील कहेगा ना कि भाई मेरे साथ जो है मेरा थी वो 18 साल के नीचे है, अंडर 18 ईयर्स का है, तो उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा उनको
कि ये देखिए, ये मेरे पास आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है और ये 18 साल के कम उम्र के है। यदि ऐसा प्रूफ हो जाता है तो पैक्सो एक्ट लग जाएगा। ये अभी FIR हुआ है। अब ये कोर्ट में यदि सत्यापन हो जाता है कि किरण सिंह जी 18 साल के कम उम्र के हैं तो उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट साबित हो जाएगा। अभी तो 18 साल से ऊपर हो गए। अभी नहीं, अभी भी कह रही है, अभी वीडियो में कह रही है कि अभी भी 4 महीना कम है 18 साल में। अगर अभी कम है तो फिर कोर्ट मैरिज, एक बार लव मैरिज जब हुआ था, जब बहुत सारे लोग करवाए थे, तो कैसे हुआ था फिर उस पे? हाँ, ये भी सवाल है कि 18 साल के पहले उनके साथ कैसे शादी हो गई? हाँ। नाबालिग में ही किसी का शादी कैसे हो गया भाई? तो ये भी अब कोर्ट पूछेगी, अब कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। अब कहीं उन लोग भी लपेटा में ना आ जाए जो उनका शादी करवाने के लिए दर दर भटक रही थी, हाँ, या जा रही थी, उनका सपोर्ट कर रही थी, रोशन रोही को भी बचा रही थी कि चलो भाई दोनों आदमी मिल जाए, क्योंकि दोनों आदमी साथ में काम कर रहा था, इस तरह का मामला आया था तो लगा कि किसी का घर बसा दे। तो अब उनके ऊपर भी हो सकता है कि ये मामला आ जाए कि उन्होंने जो है दबाव देकर शादी करवा दी। फिर ये सब मामला में हम लोग नहीं पढ़ते, ये बाकी कोर्ट का काम है कि शादी कैसे हो गया। जब 18 साल के कम उम्र की लड़कियां हैं तो उनके शादी कैसे हुआ पहले? समझ। तो ये सब कोर्ट का मामला है। बाकी अब रोशन रोही जी का क्या होगा, उनका कैरियर क्या होता है भाई? किसी के ऊपर भी सजा हो जाएगी, यदि रोशन रोही की सजा हो जाएगी, अब बताइए कम से कम 3 साल से या 7 साल की सजा होती जब है, तो मान लीजिए उनका कैरियर तो अब खत्म है, एकदम खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ये कैरियर अब उनका खत्म हो जाएगा। तो अब बताइए, ये सबसे बड़ा डेंजरस है, समझ गए ना? ये सबसे बड़ा भयावह स्थिति है। रोशन रोही जी का पहले देखिए, अब 1-2 दिन में सुनवाई भी होने वाला है। अब सुनवाई होता है, उसमें क्या होता है देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि रोशन रोही जी बैठे हुए थे। आप देखिए एक गाना भी उनका आया है रोशन रोही जी का, जो कि हाँ उनको FIR, देखिए FIR हुआ, उनको पहले लगता था सब चीज। FIR होता है, FIR के बाद जमानत के लिए सिजम कोर्ट में दायर करती है। रोशन रोही जी के वकील सिजम कोर्ट में दायर करता है, जिला कोर्ट जिसको जिला न्यायालय कहते हैं हम लोग, तो जिला न्यायालय में दायर करते हैं जमानत के लिए। वहाँ जिला कोर्ट उनको रद्द कर देता है, जमानत नहीं देता। नहीं देने का वजह यही था कि उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, समझ गए ना? जमानत नहीं मिला, इसका वजह यही था कि पॉक्सो एक्ट। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट जो मूव करते हैं, सिजम कोर्ट से नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट मूव करते हैं, हाई कोर्ट भी बेल को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद पटना से एक जगह से कहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, समझ गए ना? तो ये बात तो उनको पता था और उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी कि हमको किसी तरह से जमानत मिल जाए। हाँ, लेकिन जमानत मिला नहीं। लेकिन अब देखिए जो इनका 2 दिन बाद सुनवाई होने वाला है, उसमें क्या होता है, क्या उनको मिलता है जमानत या नहीं मिलता है? यदि नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा रिस्क वाली बात है, कैरियर चौपट है, समझ, कैरियर चौपट ही हो जाएगा। यदि ये मामला यदि उन पे साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है और उनको सजा हो जाएगी पॉक्सो एक्ट के तहत, तो मामला कंफर्म समझ जाइए कि उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद उनकी कैरियर खत्म हो गई है, बहुत लोगों को देखनी। 3 साल इस समय बहुत, अगर इस समय अगर कुछ मंथ ही नहीं रहता है तो उसमें तो धीरे धीरे उसका। हाँ, यदि कोई भाई जैसे अब गायक है 1 साल 2 साल नहीं रहने के बाद ही गाना नहीं गाता है तो 3 साल बहुत एज हो जाता है, लेवल गिर जाता है। लोग अब यदि 10 बरस की सजा हो जाएगी तो 10 बरस तो एक युगे खत्म हो जाता है, समझ जाइए। जो आज लड़का उनका गाना सुन रहा है, जैसे आज जो 15 साल के लड़का है या 20 साल का लड़का जो आज गाना सुन रहा है, वो 20 बरस के हो जाएगा, फिर उस समय 30 बरस 40 बरस के हो जाएगा है, 10 साल बाद 30 बरस के हो ही जाएगा। अब 30 बरस के बाद ओकर बेटा गाना सुनने वाला तैयार हो जाएगा, तो बाप थोड़े गाना सुनेगा, फिर ओकर बेटा सुनेगा, और ओकर बेटा घर ही रोशन रोही जी जेल से निकल के आएंगे, तो ये तो ना फिर चलेगा मार्केट। तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है 10 साल के बाद थोड़ा ऑर्डर भी बदल जाए। जिस तरह से रोशन रोही जी का गाना भी कोई बड़का गाना थोड़े आता था, ये भी उनका गाना भी जो आता था विवादित गाना आता था, ऐसा नहीं कि उनका गाना बहुत सुंदर आता था, परिवार के साथ एकदम सुन के बैठ के सुन सकता था लोग आराम से, ये सब कोई बात नहीं था, समझ गए ना? तो ऐसा गाना इसीलिए आता है कि कुछ दिन तक चलता है। जो इस तरह के जो गाना आता है, खास करके अश्लीलता भरी गाना, ये गाना कुछ दिन तक ही चलता है। आज देखिए शारदा सिन्हा जी का गाना, रही या ना रही, उनके गाना बजेगी, समझिए, गाना उनका सब दिन बजेगा, याद किया जाएगा। बहुतों ऐसे गाना है जो उदाहरण है हर एक लोगों के लिए। तो ये एक लंब टॉर का गाना होता था, जब से गाया गया और अब तक और आगे तक ये सुना जाता रहेगा और सुना जाता रहा है। आज हमारे साथ नहीं जो रहे बहुत सारे कलाकार, लेकिन उन्होंने जो करके गया है लोग याद करते हैं। लेकिन रोशन रोही जी अभी उभरता हुआ कलाकार थे, थोड़ा सा विवादित गाना गा देते थे,
समझ गए ना। जैसे एगो गाना गा दिए थे पटने में रोइयो, नीतीश कुमार गे नहीं कर तो गिरफ्तार गे, तो इसलिए बड़ी गाना आप देखिए रोशन रोही जी को ट्रोल करने वाला यह सब बात कह के ट्रोल करता था कि बाप ने डर लो बेटो ने डर तो। ये सब गाना देखिए हम लोग गाना उना ज़्यादा सुनते नहीं है, समझ गए ना। तो इस तरह के गाना हम लोगों को रियाज नहीं यानी अभ्यास नहीं है, तो हम लोग गा भी नहीं सकते ये सब गाना, क्योंकि गाना का ज़्यादा हम लोग सुनते वनते नहीं है। शेड्यूल हम लोग का खुद ही बिजी चल रहता है, अलग अलग शेड्यूल है, सब चीज़ अलग अलग हम लोग को देखना पड़ता है। तो हम लोग देखिए ना ना कहते कहते भी हम लोगों के दर्शक जो है उनके डिमांड पे ये वीडियो लाना ही पड़ गया हम लोगों को, समझ गए ना। ये वीडियो हम लोग सोच रहे थे कि छोड़ो ना, फिर भी दर्शक के मांग पे ये वीडियो आ ही गया। और दर्शक ये मांग कर रहे थे कि पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद रोशन रोही जी के साथ क्या होगा, तो लग गया भाई, अप्रूव हो गया, तो रोशन रोही का कैरियर चौपट हो गया सीधा। एक शब्द में एक बात जान लीजिए, पॉक्सो एक्ट प्रूव हो जाएगा रोशन रोही पर, उनका कैरियर खत्म, समझ गए ना। बाकी रोशन रोही जी जो कह ले जो सुन ले, उनके परिवार के लोग अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब किरण सिंह भी बोल रहे हैं मैनेज नहीं करेंगे, हाँ, कोई हर हाल में अब किरण सिंह भी मूड बना चुकी है हाँ। कि हम मैनेज नहीं करेंगे, साथ नहीं और रहेंगे, साथ भी नहीं रहेंगे, यानी समझ जाइए बर्बाद करने पर तुल गई है। गाली दे रहे खुलेआम हाँ, पे आके। अब वो कह रहे कि इसके साथ हमको नहीं रहना है। पिछले साल तो ये कह रही थी कि हम इसके साथ मर जाएंगे तब वो रहेंगे, चाहे वो हमको मार दे तब वो हम इसके साथ रहेंगे। लेकिन इस बारी कह रही कि हम नहीं रहेंगे, हम जानते कि ये ऐसा लड़का है तो हम रहबे नहीं करते। सोचिए इतना साल से रह रही थी, इसको पता न था कि रोशन रोही कैसा लड़का है। दूसरी बात ये भी है कि उन मॉडल के लिए भी एक निर्देश है, समझ जाइए, एक सबक है, एक सबक तरह की बात है कि आप भी थोड़ा सोच समझ कर किसी के भी साथ संबंध बनाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपको यूज करके छोड़ दे। आज देखिए किरण सिंह के साथ उनके माता भी नहीं है, पिता भी जी भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं है। अब भाई है या नहीं है भाई, हम लोग देखने नहीं गए हैं, कहते हैं माता पिताजी नहीं है। अब बताइए उस संसार में अकेली लड़की बच गई। अब रोशन रोही जी के साथ शादी भी की थी, मामला खत्म हो गया है। इस तरह के मामला में क्या अब अथी करेगा, समझ गए। अब बताइए वो लड़की अकेली, आप कोई भी मॉडल हैं, आपके लिए एक सबक है कि आप किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, गायक के साथ काम करते हैं, आप उनके साथ लिव इन रिलेशन में ना जाएं। आपके पास योग्यता है, आपके पास आप सक्षम है, खुद सक्षम है, तो आपको सब जगह काम मिलेगा। अधिक काम में दिक्कत होता है तो आप संपर्क कीजिए, आपके पास अधिक कला है, आपके पास सब चीज़ है, तो आप मीडिया वाले से संपर्क कीजिए। अरे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप वीडियो एक बना के डाल दीजिए, आपको काम मिलना, आप यदि आपके पास रहेगा तो आप काम मिलना सबका स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद उनको काम मिलना स्टार्ट हो गया। तो आप में यदि पैशन है तो पक्का हम गारंटी कहते हैं कि आपको काम मिलेगा, ना कि आपके साथ किसी के साथ दोस्ती करना पड़ेगा या वेट शेयर करना पड़ेगा। ये सब धंधा बड़ा ख़राब है। उन सभी मॉडलों से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम कीजिए, बेफिक्र काम कीजिए, लेकिन उनके साथ संबंध नहीं बनाइए, जैसा कि रोशन रोही और किरण सिंह का मामला। और उन कलाकारों के भी, उन गायकों के लिए भी एक सबक है कि भैया आज के बाद जे भैया का कर मोड़ लिया, समझ लो, नहीं तो सुधर जा, नहीं तो देख लो भैया एगो बड़के भैया कुन तो या छोटका भैया कुन, जैसा भी तो और भाई कुन रोशन रोही जी सबके लिए। यदि बड़ होंगे रोशन रोही आपके लिए तो बड़ भाई हैं, छोट है तो छोट भाई हैं। क्या यही हम लोग के समाज में क्या है, यही बात है। यदि हमसे जैसे बड़ है तो बड़ भैया हैं, अब जो छोट है छोट भैया है। तो सबके लिए सबक है कि एक भैया देखो जेल चल गए हैं, यही सब मामला को लेकर। तो आपके लिए भी सबक है कि कोई भी मॉडल के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे कि आपको भी भविष्य में इस तरह के लाछन लगे और आप भी इस तरह के कुकर्म में जेल जाएं। ये सबसे बड़ी सबक है। और बाकी आप देख रहे थे ये वीडियो युवा रिपोर्टर मगध पर। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आप कमेंट में जब में दीजिए जवाब। बाकी चलते हैं।